हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्मार्ट क्लासेस। और आज हम मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 243। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास मोटिवेशन से। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव प्लस एक्शन, इससे बनता है मोटिवेशन। अब मोटिव प्लस एक्शन क्या होता है? मोटिव मतलब हमको कोई लक्ष्य मिलता है, कोई लक्ष्य के साथ हम उसको पाने के लिए जब कोई एक्शन करते हैं वो होता है मोटिवेशन। जैसे अभी आप सीएमए पढ़ रहे हैं, है ना। सपोज़ कीजिए आप इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला रहे हैं, इतना अच्छे आपके रिवीजन में या मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे मार्क्स। आपके पेरेंट्स ने कहा कि चलो अभी ये ना, अगर तुमने सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो मैं तुम्हें आईफोन 14 दिला दूंगा या फिर मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। तो हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि राइट, अब हमारे पास वो एक है लक्ष्य, अगर हमने ये कर लिया तो हमें ये मिलेगा। तो उसको देखते हुए जब हम एक्शन करेंगे, अपना एफर्ट्स डालेंगे पढ़ाई में और हम अचीव करते हैं अपना टारगेट, तो वो क्या हो जाता है? मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपको सामने वाले के नीड क्या है वो पता हो, सामने वाला किस चीज़ से मोटिवेट होगा ये पता हो। जब ये चीज़ होती है तभी हम क्या बोलेंगे? मोटिवेशन। तो द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म वर्ड मोटिव। मोटिव मीन्स द अर्ज टू डू समथिंग। Motivation may be defined as a process of inducing or inspiring people to take the desired course of action. The process of motivation begins with the awareness of need. ये इस पे क्वेश्चन आता है। नीड पता होती है तभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। नीड पता होती है ना कि भाई आपको सामने वाले को क्या चीज़ चाहिए, आप उसी को देखकर उसको दोगे। अगर मान लो उसके पास आईफोन 14 पहले से ही है या बाइक पहले से ही है, तो क्या वो चीज़ सुन के वो मोटिवेशन होगा? वो क्या बोलेगा? हाँ, ये क्या दे रहे हो, तो मेरे पास पहले से ही है। तो आप उसको वो चीज़ दोगे जो उसके पास नहीं है, तभी वो मोटिवेट होगा, ठीक है। फीलिंग ऑफ एन अनसेटिस्फाइड नीड कॉजेज टेंशन, ठीक है। A person takes some action to satisfy his need. If the action succeeds to satisfy the need, the person feels motivated. अगर उस एक्शन के कारण, आपके एफर्ट्स के कारण आप सीए में क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, या आपको इंटरेस्ट आने लगता है पढ़ाई में, तब हम क्या बोलेंगे? मोटिवेशन हो गया है। बंदे को आपने प्रेरित कर दिया है कि वो काम करे। अब इन सब के बीच में हम ये चालू करेंगे कि भाई मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से, फीचर्स कौन से, ठीक है। फीचर्स हैं सबसे पहले, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल मतलब क्या? ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है। अगर हम मोटिवेटेड हो जाते हैं ना तो वो हमारे एक्शन में दिखता है, फेस पे दिखता है, एक्शंस में दिखता है ना। ऐसे थोड़ी हम जो चिल्लाते हैं राइट मैं तो मोटिवेट हो गया, मैं तो मोटिवेटेड हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप मोटिवेट हो रहे हो ना, आपके मन से, आपके दिमाग से होते हो, तब आपके एक्शंस में वो चीज़ दिखती है कि यस, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। सेकेंड है मोटिवेशन इन टोटल नॉट पीसमिल। मतलब या तो बंदा प्रेरित होगा तो पूरा होगा, और नहीं होगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसे नहीं होता है टुकड़ों में प्रेरित हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। मोटिवेशन टोटलिटी में होता है, कभी भी पार्ट्स में नहीं होता है, ठीक है। मोटिवेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। आपको मोटिवेशन लाइफ में हर काम में चाहिए होता है, ठीक है। आप पढ़ाई बोल रहे हो, पढ़ाई में भी, स्पोर्ट्स में भी, लाइफ में अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो हर जगह मोटिवेशन चाहिए होता है। क्योंकि हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही एक्शन तो नहीं चल रहा है, बहुत जगह हमें काम करना पड़ता है। जब हम वो सारे कामों में ना कंटिन्यूस आपको मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो वो मोटिवेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि आप जो करते हो एक नीड को पूरी करी मान लो, और आप मान लो आप क्लियर हो गए, आपको आईफोन 14 मिल गया। उसके बाद आप जैसे सीएमए इंटर में गए, सीएमए इंटर के अंदर आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं या क्लियर ही करना है, तो हम क्या करेंगे? आपके मम्मी पापा को पता होगा कि अब इसको हमने ये दिला दिया, अब उसके आगे आपकी दूसरी नीड को देखते हुए वो आपको और एक टारगेट देंगे
कि तू इतने मार्क्स लिया तो मैं ये कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको हर टाइम मोटिवेशन लगता रहता है। कुछ लोग होते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको ऐसा कुछ चीज़ के कारण एक्शन नहीं होता है। वो मोटिवेट किससे होते हैं, सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से, जो हमारे घरों में चलता है। कभी कभी बहुत बार होता है कि हमारे घर की स्थिति ऐसी होती है कि राइट, हमको या तो हम एकदम, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम काम करें और नहीं तो हमारी लाइफ ख़राब है। तो आप सेकंड ऑप्शन की जगह काम करना पसंद करते हो। तो जब वो दिमाग में रखते हो, या अपनी फैमिली की नीड्स को, ज़रूरतों को दिमाग में रखते हो कि मैं पढ़ लूँगा तो मैं अपने परिवार को घर दे सकता हूँ, मैं पढ़ लूँगा तो उनकी सारी सुख सुविधाएं दे सकता हूँ, क्योंकि हम उनके नीड पे फोकस कर रहे हैं कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो जब वो चीज़ होती है ना, तो वो भी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। वो बच्चे या वो वाले जो बंदे होते हैं ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। आपको हर टाइम उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको एक टारगेट है कि नहीं, मेरे को सीएमए करना है तो करना है, मुझे इतने का पैकेज चाहिए तो चाहिए, मुझे मेरी फैमिली की दुख तकलीफ़ को ख़त्म करना है तो करना है। उनको बार बार ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है यही, देखो नेक्स्ट आ गया, मोटिवेशन कॉजेज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। हमारा गोल क्या है? कभी तो ये गोल होता है हमारे पर्सनैलिटी से रिलेटेड, कभी ये गोल होता है हमारे फैमिली से रिलेटेड। ठीक है, गोल को देखते हुए हम काम करते हैं और यही चीज़ हमें प्रेरित करती है। मोटिवेशन में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्यों? मतलब पैसे से आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, जैसे उसने अगर अच्छा काम किया तो आप उसे क्या क्या है, अलाउंस ज़्यादा बढ़ा रहे हो, सैलरी में हाइक कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो, तो ये हो गया फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल कैसा हुआ? उसको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करवा दिया, या फिर उसको चैलेंजिंग जॉब दे दिया, या उसको सबके सामने सबने उसको अप्रिशिएट किया। बिना पैसे के आप उसको मोटिवेट कर रहे हो इन सब चीज़ों से, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाता है नॉन फिनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ये इस पर क्वेश्चन आता है कि मोटिवेशन कैसा हो सकता है। मोटिवेशन फाइनेंशियल भी हो सकता है और मोटिवेशन नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि इसने क्या बोला कि मोटिवेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? अवेयरनेस ऑफ नीड्स है। लोगों की ज़रूरतें जब हमें पता होती हैं, तभी उन्हीं को दिखाते हुए हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो नीड्स तो बदलती रहती है, क्योंकि एक नीड सेटिस्फाई हुई तो दूसरी अराइज हो गई, दूसरी सेटिस्फाइड हुई तीसरी अराइज हो गई, और दिमाग में आपके किसके क्या क्या चल रहा होता है ये आपको पता नहीं है ना। नीड टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो जब आप इतनी जल्दी तो चीज़ें चेंज होती हैं, तो आप उसको कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि क्या चीज़ है? तो ये चीज़ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको मैनेजर में क्या करना पड़ता है? मैनेजर को एनालाइज करना पड़ता है कि किस सबऑर्डिनेट के कितने नीड्स हैं, कितनी वेराइटीज़ हैं, और उसको मैं क्या दे सकता हूँ, कौन से रिवॉर्ड्स दे सकता हूँ कि वो अच्छे बेहतर रिजल्ट्स दें। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। हायर एफिशिएंसी। Motivation is an effective instrument in the hands of management to maximize efficiency of operations. Worker may be very competent, but no activity can take place until an individual is willing to perform that activity. जब तक भले वर्कर बहुत ज़्यादा मेहनती है, कॉम्पिटेंट है, पर अगर उसके काम करने की इच्छा नहीं है, वो बोलते हैं ना, गधे को आप तालाब तक तो ला सकते हो, उसको मजबूर नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। वही बात, मोटिवेशन क्या करता है? उसको पानी पीने के लिए बोलता है, प्रेरित करता है। तो यहाँ पे वो बात है कि अगर आप भले कितने कॉम्पिटेंट हो, पर आप अगर इतने कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी आप अपने एक्शंस में वो चीज़ नहीं ला रहे हो, क्योंकि आप में विलिंगनेस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये मोटिवेशन कोई काम का नहीं है ना। इतने कॉम्पिटेंट होकर भी काम का नहीं है, आपकी सारे एफर्ट्स ऐसे ही जा रहे हैं। तो आपको अगर हायर एफिशिएंसी कब होगा? जब आप प्रेरित होंगे, जब आप अंदर से आप चाहते हो ना कि दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे में क्या टैलेंट है,
मैं सबको करके दिखा दूंगा, ये वाली जब फीलिंग आती है ना, तब वो बंदा मोटिवेट होता है कि हाँ हायर एफिशिएंसी की तरफ वो एम करता है। ठीक है। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ और अपने एक्सपीरियंस को प्रॉपरली जब वो मोटिवेटेड होगा तभी यूज़ कर सकता है, तभी वो एफिशिएंटली यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपनी एबिलिटीज़ पता है, उसको उसका इंटरेस्ट भी पता है, और तो वो क्या करेगा, वो अपना विदाउट वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट वो क्या करेगा, मैक्सिमम यूज़ करेगा अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि लेबर बार बार छोड़ के जा रही है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। अगर लेबर को लग रहा है कि मैं यहाँ पर अच्छी जगह हूँ, यहाँ पर लोग अच्छे से मिलजुल के काम करते हैं, तो वो अगर इनफ मोटिवेटेड होगा कि यहाँ पर हमारे मैनेजर को पता है हमारी नीड्स क्या है और मैं इनसे सेटिस्फाइड हूँ, तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा ना, वो दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो यहीं काम करना पसंद करेगा। तो ये हो गया रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। फोर्थ है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंसर्न्स होती हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, टीम स्पिरिट लगाती है। टीम स्पिरिट ट्रेनिंग सेशंस ये सब ऑर्गेनाइज करती हैं। इससे क्या होता है कि जो लोग बाग है ना वो काफ़ी टाइम तक मोटिवेटेड रहते हैं। टीम स्पिरिट मतलब क्या कि यहाँ पर वो है ना सबको एक जैसे ग्रुप गोल्स बांध दिए। ग्रुप गोल्स मतलब ये गोल, ये ग्रुप ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सबको एक एक प्रोजेक्ट दे दिया। अब अगर आपको अपना दिखाना है कि आप में क्या टैलेंट है, तो आपको उस ग्रुप में अच्छा करके दिखाना होगा। ठीक है। और आप सबकी हेल्प करोगे, सबकी हेल्प से आपका भी हेल्प होगा, आपकी भी ग्रोथ होगी, तो वो आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है। प्लस ट्रेनिंग सेशंस कौन सा होता है, कंपनीज है ना अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स देती हैं ताकि वो अपने आप को अपडेट कर सकें। जब आप अपडेट हो जाते हो, आउटडेटेड नहीं, अपडेट हो जाते हो, तो आपको लगता है राइट मैं भी अब इनके बराबर आ गया और मैं भी अब परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं और अल्टीमेटली हमको मोटिवेटेड रखती हैं। नेक्स्ट है ईजियर सिलेक्शन। यहाँ पर कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी मैनेजर ये देख सकता है कि सामने वाले को मैं किस हिसाब से मोटिवेट कर सकता हूँ। कोई होता है जो पैसे से मोटिवेट होता है, कोई होता है जो पैसे से नहीं, दूसरी चीज़ों से, उसको दूसरी तरह की ज़रूरतें होती हैं, या वो मतलब वो किसी से अप्रिसिएशन चाहता है, या वो पार्टिसिपेशन चाहता है डिसीजन मेकिंग में, कोई भी दूसरा तरीका, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा चाहता है। वो इस तरीक़ों से बताता है कि मैं पैसे से मोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, मैं नॉन फाइनेंशियल तरीक़ों से मोटिवेट हो रहा हूँ। मैनेजर को क्या करना है, उसको ये देखना है कि कौन सा बंदा पैसे से मोटिवेट होता है और कौन सा बिना पैसे के दूसरी चीज़ों से मोटिवेट हो रहा है। उसको ये एनालाइज करना पड़ेगा और तभी वो आगे बढ़ सकता है। फैसिलिटेट्स चेंज। जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वो नई अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं। तो वो ये चेंज अगर हो रहा है किसी चीज़ में, सिस्टम में, कल्चर में, स्ट्रक्चर में, तो वो सब चीज़ें वो मानते हैं, वो उसको वेलकम करते हैं। ठीक है। तो ये है आपके मोटिवेशन के इम्पोर्टेंस। तो अभी हम मोटिवेशन की थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले तो आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 थ्योरीज थी, मैस्लो की नीड थ्योरी, हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी एंड थ्योरी एक्स एंड वाई। पर अब क्या हो गया है, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है ना, उसके अलावा ये 7 आ गई हैं, 4 और आ गई हैं इस बार। अब आपको 7 थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है। अब पहली है आपकी सबसे अच्छी जो है, सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया, या सबसे आप बोल सकते हो ज़्यादा आप रिलेट कर सकते हो, वो है मैस्लो का नीड हायरार्की मॉडल। सीधा आप इस पे आ जाइए पहले। ठीक है। पेज नंबर है आपका 246। उसमें ये फिगर 5.6 जो दिया है उसको देखिए। देखिए मैस्लो की नीड में हायरार्की मॉडल हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हर एक बंदे के 5 नीड्स होते हैं।
हर एक बंदे की 5 नीड्स होती हैं, 5 लेवल्स होते हैं नीड के, ठीक है। तो पहला हो रहा है आपका, ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। एक बात और ध्यान रखना, इस साइड जो है लेफ्ट साइड में इन्होंने पर्सनल रखा है, राइट साइड में इन्होंने क्या रखा है, राइट साइड में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रखा है, ठीक है। अब आते हैं पहले वाली नीड पे, हम बेस से चालू करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो पहला है आपका फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब क्या, हर एक बंदे को खाना जो बेसिक है वो क्या चीज़ होती है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक नीड होती है। तो वो उसकी बेसिक नीड है, खाना, रेस्ट और शेल्टर, ये इसकी बेसिक नीड्स है। तो पर्सनल लेवल पर ये इसकी बेसिक नीड्स हुई, है ना। और इसके ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर क्या है, वेजेस हाई इनफ टू मीट वीकली बिल्स, इतने वेजेस तो होने चाहिए एटलीस्ट कि आपके जो महीने के बिल्स हैं वो आपके खाने पीने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा तो निकल सके। तो अगर हम बंदे के पर्सनल के तौर पे देखें, पर्सनल बेसिस पे देखें, तो उसका रोटी कपड़ा मकान है वो जो बेसिक नीड है। पर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या चाहिए हमें, वो बेसिक नीड क्या होती है कि कम से कम इतनी वेजेस हों कि हमारा खर्चा निकल जाए, ठीक है। सेकंड आती है आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी नीड्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको डेंजर से प्रोटेक्शन चाहिए, पावर्टी से, पावर्टी मतलब गरीबी से प्रोटेक्शन हो, हमारी फैमिलीज़ का इंश्योरेंस हो, ये हमें चाहिए। बेसिक हमारे लिए क्या है, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है ना। तो फैमिली के लिए हम सोचते हैं कि फैमिली के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारा जो घर है वो अच्छी लोकेलिटी में होना चाहिए, गंदगी की जगह ना हो या गुंडागर्दी वाली जगह पे ना हो। तो ये बेसिक हमारा नीड होता है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड, ठीक है। ये हम एज अ पर्सन के तौर पे सोचते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से क्या होगा, जॉब सिक्योरिटी, कि हमें ये जो डर लगता है ना कि हमें कभी भी निकाल दिया जा सकता है, वो होता है ना जॉब सिक्योरिटी, वो हमारी सिक्योर्ड होनी चाहिए, तब जाके हम अच्छा काम कर सकते हैं। तीसरा आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स मतलब हमें सबको लव एंड अफेक्शन, फ्रेंडशिप, एक सर्कल फ्रेंड्स का, ये सब चाहिए ना। तो ये हमारे पर्सनल पे आता है, सोशल नीड्स, ये हमारे पर्सनल ट्रेट्स में आता है। और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचें तो आप जब काम करने जा रहे हो तो आपके कलीग्स आपके साथ अच्छे से बिहेवियर करें, ऐसा ना हो कि वो कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कोई, या फिर आपको किसी और को भड़का दिया और आपका काम रोक दिया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, हार्मनी में काम होना चाहिए। तो ये वर्क कलीग्स जो हैं जो आपको काम में सपोर्ट करते हैं, ये आपके सोशल नीड्स हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 नीड्स पढ़ी हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पढ़ी हैं, सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स पढ़ी हैं, और उसके बाद हमने सोशल नीड्स पढ़ी। नेक्स्ट है हमारा एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती है, हैविंग स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एंड इंडिपेंडेंस। मतलब ये एस्टीम नीड्स को ना ईगो नीड्स भी कहते हैं। ईगो हमारे ईगो को सेटिस्फाई करता है, जो हमारे स्टेटस को, जैसे अब हमने अपने परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान का कर लिया, इंश्योरेंस कर लिया, सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से भी हम आ गए। अब हम क्या चाहते हैं, नेक्स्ट हम चाहते हैं कि लोग हमको पहचानें, हमारी खूबियों के लिए पहचानें, हमारे टैलेंट को पहचानें, घर में भी और ऑर्गेनाइजेशन में भी, ठीक है। तो अपना एक स्टेटस होना चाहिए, अपनी एक मुकाम होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पर है बीइंग गिवन रिकॉग्निशन फॉर अ जॉब वेल डन। कोई आपने काम करके दिया, जॉब करके दिया, और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में इससे पहले नहीं हुआ था और आपने करके दिया, तो ये होता है जॉब रिकॉग्निशन, ये एस्टीम नीड्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका और लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब हम अपने आप को पाना चाहते हैं, कैसे, अपनी हॉबीज़ जो हम करना चाहते थे, मतलब या तो हम जैसे क्रिकेट खेलना चाहते थे, या हम कोई योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते थे, या हम अपने कुकिंग का कुछ चैनल खोलना चाहते थे, या हम वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे, ये सब चीज़ें करते हैं ये, क्योंकि इससे पहले कि हमने सारी नीड्स, अपने सारे कर्तव्य हमने निभा लिए, हमने
रोटी कपड़ा मकान हमने अपने लिए भी दे दिया, फैमिली के लिए भी दे दिया, उनको जॉब और सिक्योरिटी दे दी, सोशल भी हम सही हैं, अभी हमारे फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फोर्थ में एस्टीम या ईगो नीड्स, तो हमारा हम वेल प्लेस्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब हमें जानते हैं, मानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। और लास्ट में है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये 5 तरह की नीड्स होती हैं हर एक इंसान में। और अभी तक की सबसे जितनी थ्योरीज आप पढ़ोगे ना, तो सबसे ज़्यादा लॉजिकल और सबसे ज़्यादा रिलेवेंट थ्योरी यही है जो आपको लगता है कि हाँ ये आपकी बेसिक है। देखो पहला क्या आ गया, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। ये कौन सा है, फूड, ड्रिंक, एयर, स्लीप, इसके जैसा है, ठीक है। ये बार बार महसूस होती रहती हैं, पर आपको इनको बार बार सेटिस्फाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं ना कि खाना आपने एक बार भरपेट खा लिया तो 4 दिन नहीं खाओगे, रोज़ आपको खाना चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपका सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स क्या, हमें डेंजर से प्रोटेक्शन चाहिए, डिप्रीवेशन चाहिए, फिजिकल डेंजर से, इकोनॉमिक डेंजर से, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, इंश्योरेंस प्लान्स चाहिए, पेंशन स्कीम्स चाहिए। थर्ड है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में हमने क्या बोला था, फ्रेंडशिप चाहिए, लव एंड अफेक्शन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर बात करें तो जो वर्क ग्रुप्स में और कम्युनिकेशन सिस्टम में सब लोग आपको पूछ रहे हैं, सब लोग आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, वो हो गया आपका सोशल नीड। फोर्थ है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स कौन सा होता है, 2 तरह का होता है एस्टीम नीड्स, इस पे क्वेश्चन आता है, सेल्फ एस्टीम एंड एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम एंड एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉम्पिटेंस है, अचीवमेंट, नॉलेज, इंडिपेंडेंस, ये सब है। एस्टीम ऑफ अदर्स में क्या क्या आएगा, मतलब जो दूसरों के हिसाब से सोचना है, जो सेल्फ नहीं है, दूसरों के लिए करते हैं हम, हमारी रेपुटेशन, हमारा स्टेटस, हमारा रिकॉग्निशन, ये जो नीड्स है ना, ये हमें आगे के लिए तरफ हमें मोटिवेट करती है आने के लिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या, हम सेल्फ डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं, क्रिएटिव बनने, जैसे कि अभी तक जो भी कंडीशंस है उसके कारण हम एक्चुअलाइजेशन नहीं कर पाए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, इस नीड को खोजते हैं। चलो अब इसकी थोड़ी सी इन्होंने सैलिएंट फीचर्स दिए थे इस थ्योरी के। पहला है द अर्ज टू फुलफिल नीड्स, पेज नंबर है आपका 245। हाँ 245 में ये चीज़ अपनी छूट गई, इसको करवा रही हूँ मैं। द अर्ज टू फुलफिल नीड, नंबर 1, द अर्ज टू फुलफिल नीड इज अ प्राइम फैक्टर इन मोटिवेशन ऑफ एट वर्क। ह्यूमन बींग्स स्ट्राइव टू फुलफिल अ वाइड रेंज ऑफ नीड्स। ह्यूमन नीड्स जो हैं वो एक लेवल के हिसाब से चलती है। फिजियोलॉजिकल देखा ना हमने, सबसे लास्ट में आता है, दे आर एट द बेस ऑफ द हायरार्की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ऊपर आता है, इसके बीच में सेफ्टी, सोशल और एस्टीम नीड्स आते हैं। जैसे जैसे हम बेस से ऊपर, एपेक्स मतलब टॉप, एपेक्स मतलब क्या होता है, टॉप, बेस से टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर एक नीड जो है वो कम असेंशियल होती जाती है, क्योंकि हम उसको पा लेते हैं ना, तो वो नीड नहीं रह जाती। हमने अपने घर का मकान बना लिया, एक गाड़ी खरीद ली, अपना फैमिली सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड हैं, तो और क्या चाहिए लाइफ में, कितना चाहिए और, है ना। लोअर लेवल नीड्स मस्ट एट लीस्ट पार्शली बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड इमर्जेस। लोअर लेवल की नीड पहले आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है, पूरी नहीं तो आधी सही, उसके बाद आप ऊपर जाते हो। पहले आप रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचोगे या पहले कार लेके पटक दोगे? रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचोगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, उसके बाद उनको सेटल करके फिर आगे की सोचोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एज सून एज वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड इमर्जेस। जैसे भी एक नीड अगर सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी नीड आ जाती है ना, दूसरी आ गई तो तीसरी। पहले हमें घर चाहिए था, घर के बाद हमने गाड़ी ले ली, गाड़ी के बाद फार्म हाउस भी ले लिया, ऐसे करते 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 क्या हमारा बढ़ जाता है। अ सेटिस्फाइड नीड इज़ नॉट अ मोटिवेटर। जो आपके पास पहले से ही है वो आपको मोटिवेट नहीं करती है चीज़, आपको हमेशा वही चीज़ मोटिवेट करती है जो आपके पास नहीं है। वेरियस नीड लेवल्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड ओवरलैपिंग। ईच हायर लेवल नीड इमर्जेस बिफोर द लोअर लेवल नीड इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड।
हम घर खरीदने जाते हैं पर कभी कभी कार पसंद आ जाती है, फिर ये समझ में नहीं आता पहले कार खरीदे या घर खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हायर लेवल की नीड पहले इमर्ज हो जाती है जब तक छोटी उससे बेसिक वाली पूरी नहीं होती। ठीक है, तो इसके साथ हमने मैस्लो की नीड पूरी की। आगे की क्लास में हम इसको और क्लियर करेंगे। इसके अंदर बाकी और कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्लास में हम ये हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी स्टार्ट करेंगे।